जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। हाल ही में आपको पता है कि एक 12 अफराद की डंकी से ईरान के रास्ते जाने की जो वीडियो वायरल हुई, इस पे एफआईए हरकत में आई। कैसे 2 लोगों को ट्रेस किया और क्या किया जा रहा है, डंकी लगाने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? आज हमारे साथ डायरेक्टर एफआईए लाहौर अली ज़िया साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, वीडियो आने के अगले दिन ही आपकी मतलब जो इदारा है एक्टिव हुआ और उसके बाद 2 अफराद को अब तक बाजियाब भी करा लिया गया सफारत करने की क्या क्या वाकया था? कैसे ये लोग गए? क्या मुल्ज़मान तक पहुँच चुके हैं अभी तक आप? जी जैसा कि बताना चाहूँगा बड़े फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपने अगर वीडियो भी देखी होगी सोशल मीडिया पे तो साथ में हमारा एक कंप्लेंट सेल के कार्ड की फ़ोटो साथ में आ रही है। हमारे पास ये जैसे आई अभी तक वीडियो वायरल नहीं हुई थी, सिर्फ़ इनके लवाहिकीन तक पहुँची थी। फ़ौरी तौर पे मैं अपने ऑफ़िस में था, मेरे पास ये लोग आए, वॉक इन कंप्लेनेंट थे। जब इनको सुना और मामले की सेंसिटिविटी देखा तो फ़ौरी तौर पे एडिशनल डायरेक्टर उसी वक़्त बाय चांस मेरे पास ऑफ़िस में थी। हमने फ़ौरी तौर पे कॉग्निज़ेंस ली इस पे। फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज की हमने इस चीज़ से बालाए ताक कि इल्लीगल डंकी है, इसके इनके ऊपर अपने ऊपर क्या रिपरकशन हो सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पाकिस्तानी कहीं बाहर फँसे हुए हैं, तो हमारा एक लीगल जो फ्रेमवर्क है, वो एक्शन में आना चाहिए। 12 या 16 2 फिगर्स दिए जा रहे हैं लवाहिकीन की तरफ से, चूँकि हमारे पास सिर्फ 3 अभी तक फैमिलीज़ पहुँची हैं और बाकी सबको हम एनकरेज 3 में करें। से 2 आपने रिकवर भी जी करवा लिया? इन 3 में से नहीं, इन 3 इन 3 में से नहीं, 3 फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं, 12 या 16 लोगों का ज़िक्र किया जाता है और जैसे ही हमारे पास ये बात सामने आती है, फौरी तौर पे यहाँ पे पर्चे दर्ज करके रेड करने के साथ-साथ ईरान में जो हमारे लिएज़ॉन ऑफिसर हैं एफआईए के, उनसे हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर खुद बात करते हैं, बाद में मुझे उनसे थ्रू किया जाता है, मैं उनसे बात करता हूँ। हम फौरी तौर पे उनसे लिएज़ॉन में आते हैं, वो वहाँ अपनी एफर्ट स्टार्ट करते हैं इरानियन अथॉरिटीज़ के साथ काम जो है लिएज़ॉन में आने के लिए। यहाँ पे हम जब एजेंट की फैमिलीज और जो डिफरेंट लोगों को जो साथ में इसके कोलैबोरेटर थे उन पे रेड शुरू करते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी मंजर आम पे आती है, तो उसके बरक्स इन्हीं गए हुए 2 लोगों में से 2 लोग जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में उनको फिर कर लिया जाता है। वहाँ पे वो अप्रोच करते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं। इस वक्त वहाँ वो सेफ है। मेरी खुद भी हमारे लिएज़ॉन ऑफिसर की तो उनसे पूरा इंटरव्यू इंटेरोगेशन हुई, मैंने खुद भी वीडियो लिंक के जरिए उनसे बात की, मालूमात ली उनसे। सो उनसे इंटेरोगेशन की बातें सामने आई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें तफ्तीश में हमारे पास बहुत चीजें हमारे पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन लाजिम बात है कुछ ऐसी चीजें हैं जो लीड्स हैं जिस पर हम आगे काम कर रहे हैं। इस केस पे काम किया जा रहा है। इस केस पे आता हूँ, अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं, कॉल डाटा देखे जा रहे हैं, कंपनीज को देखा जा रहा है। जो बाकी लोग साथ गए हैं रिपोर्टेडली और हम तक नहीं आ रहे, उनकी सर्च की जा रही है कि वो हमें क्यों अप्रोच नहीं कर रहे, क्या वो आगे मूव कर रहे हैं या शायद उनमें से कुछ लोग वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। तो इस सारी चीज को देखा जा रहा है और इस सारी चीज पे आगे बढ़ा जा रहा है और हमारी टीम्स एडिशनल डायरेक्टर एएचटीसी की सरबराही में इस पे काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारी एफर्ट्स में डाली जा रही हैं ताकि जो लोग जहां फंसे हुए तीन खासकर उनको बाजियाब कराया जा सके। अच्छा सर, ये तो एक हो गया आप मतलब आपके पास लवाकिन आए और कुछ ऐसे रिपोर्टेड वाक़यात हैं जो कि नहीं आते सामने। बड़ी एफर्ट है एफआईए लाहौर रेंज देखिए हमने कि एयरपोर्ट पे एक्टिव हैं, वो जो जाने वाले अफराद थे, वो आगे जाके जॉब्स करते थे, उन पे भी आपने काफ़ी टाइटनेस की हुई है। ये डंकी लगाने वालों ये जो लगवाते हैं, क्या इनके कितने नेटवर्क अब तक है और अब तक एफआईए ने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं इनके देखिए खिलाफ? पिछले अगर मैं आपको 1.5 साल का बताऊं तो पिछले 1.5 साल में तकरीबन हम 1000 के करीब लोग 600 2025 में 400 तकरीबन इस साल अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कैपेसिटीज में लोगों को या तो फ्रॉड किया वीजे के पैसे लेके वीजा नहीं दिया या फिर हमारे इसमें प्रोक्लेम अफेंडर्स तकरीबन इस 1.5 साल में 250 के करीब है जो कि बड़े अरसे से छुपे हुए थे। हम उनको एक नेटवर्क में लाए हैं, उन पे हमने एक डिजिटल सर्वेलेंस उसको बहुत टफ किया है जिसकी वजह से हम उनको गिरफ्तार कर पाए और इसके अलावा सिर्फ पिछले साल जो है तकरीबन 5000 से ज्यादा एफआईआर जो इंक्वायरीज दर्ज हुई। इस साल तकरीबन हम 3200 के करीब इंक्वायरीज और एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। ये तो वो फिगर्स हैं जो सिर्फ लोगों की गिरफ्तारी या रिकवरी के तक हैं। पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा की रिकवरीज तो लोगों की हमने अपनी इंक्वायरीज में करवाई जो हमारे इंक्वायरीज दर्ज होने के बाद ऐसे वीजा फ्रॉड करने वालों ने लोगों को वापस की। तो लिहाजा एक अमल है जो कि बतदरीज जारी है जिसके ऊपर हम एक्शन करते हैं, लेकिन साथ के साथ एक दूसरे एंगल पे भी हमने काम किया, वो अवेयरनेस का एंगल था। मैं आपके साथ प्रोग्राम में आया, मैंने बहुत सारे और टीवी शोज, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, सिर्फ मैं अपनी काविश बता रहा हूँ। अब मुझ जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स और बहुत सारे डिप्टी डायरेक्टर्स हमारे हेडक्वार्टर्स ने बहुत सारी काविशें की इस तरफ। ये सारा फिगर जो उसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ मेरे अपने लाहौर जोन का है। सो हमने लोगों को वेस्ट किया, यूनिवर्सिटी में जाके हमने सेमिनार्स किए, ब्रोशर्स किए, एक्सपो सेंटर में हमने अपना एक प्रॉपर एक बूथ लगाया, वहां लोगों को बताया। हम लोगों को बता रहे हैं कि जो आपको आसान रास्ता दिखाया जाता है अपेरेंटली विच इज नॉट वेरी इजी अदरवाइज, और जिसमें स्मेल आ जाती है क्लाइंट को कि जिस तरीके से ले जाने का दावा किया जा रहा है उस तरीके से नहीं ले जाया जाएगा।
लैंड रूट तो बहुत कम हो गया है, बहुत कम एग्जांपल आती हैं। लोगों को आमतौर पे एयर रूट के जरिए ट्रांजिट कंट्री मिल जाते हैं और फिर आगे जाके डंकी के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं और फिर लोग वहां फंस जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, या इसी तरह के कैंप्स में ऐसी बहुत सारी मिसालें जिस आप बता रहे होंगी जहां पे उनको एक्स्ट्रा पैसे देने एक्स्ट्रा पड़ते हैं। और चूंकि अपनी गलती कहीं ना कहीं शामिल होती है तो लिहाजा उस गिल्ट में वो हमारे पास भी आने से घबराते हैं, जिसमें अक्सर कहता हूँ कि आप आए हमारे पास। जिस तरह इस केस में भी अभी तक इन लोगों को हमने अपने मुद्दई के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, इनके साथ हम इनकी दादरसी कर रहे हैं, इनको कहीं कटहरे में खड़ा नहीं कर जो रहे हैं। हालात है वो वीडियो देख के खौफ आता था और अब बड़ी एक 1-2 डेज के अंदर इनकी रिकवरी की है आपने। जी बिल्कुल। सो लिहाजा मेरा मकसद ये है कहने का इस सारी बात से कि हम आपको अवेयर कर रहे हैं, खुदा आप इन लोगों के चंगल में ना अच्छा, फंसिए। मुझे पिछले दिनों में राय रोज़ अब एयरपोर्ट देखिए हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पे आप लोग जो जाली वीज़ों पे या डंकी या विज़िट वीज़े पे जाके आगे डंकी जिस तरह आपने ज़िक्र किया करते हैं, उसमें भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस आपने की है। लास्ट दिनों में 1-2 दिन पहले आपने एक केस पकड़ा, स्पेसिफ़िक इसलिए कह रहा हूँ मेरी नज़र से वो गुज़रा। कनाडा जाने के लिए जाली वीज़ा था उनके पास, उनके पैसे भी मौके पे आपने वो एजेंट भी पकड़ा, वीज़े वाले को भी आपने रिकवरी। देखिए जब एजेंट पकड़ा जाता है तो रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है। मुझे ये बताइएगा लोगों को तकलीफ ज़रूर होती है इसमें, लेकिन ये उनका ही भला है एंड ऑफ द डे देखा जाए तो। मुझे ये बताइएगा लाहौर में जितने कंसल्टेंट हैं या जी हैं, अब उन्होंने इस नाम पे वीज़ा का कारोबार स्टार्ट कर दिया, उनके लिए क्या एफआईए आ रही है? आ, पहली बात जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारी इंक्वायरीज होती हैं इसमें बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हैं जहां पे हम दो चीजें देखते हैं। एक तो है कि आपका एक ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट जेन्युइन था, कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस में वो भी आगे से आगे उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका, वहां पे उस लिहाज से उनके एग्रीमेंट के हिसाब से उनकी कंसल्टेंसी को देखा जाता है। और अगर कोई ऐसी फॉल्ट उनके एंड से कमिट हुई है तो फिर उनको तो या जाली को डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लगाया है, था? फिर तो उनके खिलाफ एफआईआर, जिससे मैं बताया आपको कि सिर्फ इस साल हम 3400 के करीब एफआईआर और इंक्वायरी दर्ज कर चुके हैं। तो ये सारी एफर्ट्स हैं इट्स ह्यूज जो फिगर नाउ। ह्यूज फिगर जो इन लोगों के खिलाफ किया गया, और तकरीबन हमारे पास 3400 के करीब वेरिफिकेशन लगी हैं इस साल इसी सारे प्रोसेस में, जिसमें कहीं ना कहीं हमने स्क्रूटनाइज किया कि कौन सी एप्लीकेशन दुरुस्त है और कौन सी गलत है, फिर सही पे आगे प्रोसीड किया और अपने सिस्टम को मिसयूज होने नहीं दिया। इससे आपने ये बात की कि देखिए सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज्म होता है। लोग अच्छी नौकरी की ख्वाहिश में बाहर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लीगली बाहर जाएं ताकि पैसा कमाएं, लोग अपने जाते मुल्क में भी हैं। भेजें, जाते भी हैं मुल्क में भेजें ताकि एक फॉरेन रेमिटेंस हमारे मुल्क में आए। बट उसके साथ साथ सोशल मीडिया फेसबुक पे टेम्पटेशन में आके इन लोगों के जो है वो एक फॉल्स एक सबज बाग जो दिखाते हैं उसमें फंस जाते हैं। वहां पे हम इनसे कहते हैं, जब स्क्रूटनी करते हैं एयरपोर्ट पे, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, फिर एक लेजिटिमेट पर्पस ऑफ ट्रैवल है। अगर एक मुल्क लेट से मलेशिया आपको 1 माह का वीजा दे रहा है और चाह रहा है कि आप उसके मुल्क में 1 माह के लिए सैर करने आए और वहां से वापस चले जाएं, वहां पे आप जाके 2-2 साल 1-1 साल ठहरे हो, वहां पे जब इलीगल होकर पकड़े जाते हैं और जब आपके बैक पे ग्रीन पासपोर्ट होता है तो आप सोचें कि ऐसे बहुत सारे मालिक हैं जहां हमें बड़ा आसानी से वीजा मिलता था, बड़ी उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लगा दी है। तो लिहाजा मकसद इस सारी चीज को करने का ये है, हम क्यों चाहेंगे या कोई भी इदारा या कोई भी मुल्क ये क्यों चाहेगा कि उसके लोग बाहर जाके पैसा बना के हमारे मुल्क में डॉलर पाउंड यूरो भेज सकते हैं तो वो ना भेजें। ये तो हमारा एक प्रोडक्ट है जो बाहर सेल हो रहा लीगली है, जाएँ। लीगली जाएं ताकि अच्छा। फिर उसमें यह है कि हमारा एक तो एक है ही है मुल्क की प्रेस्टीज है। आप देखें इस तरह के वाकया, क्या इन 3 लड़कों ने या इन जैसे और या 10-12 लड़कों ने सोचा होगा कि वहां जाके फंस जाएंगे? ये तो यहाँ से इस मुल्क से ये सोच के निकले होंगे कि हम 10 से 15 दिन में यूरोप की हवाओं में फिर रहे होंगे। लेकिन आने वाली 10 नस्लें भी कोशिश नहीं करेंगी जो हालात हैं उनके। लेकिन आप देखें कि हमारे एक शॉर्ट मेमोरी सिस्टम पे रहते हैं लोग, भूल हमेशा भी जाते हैं। भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार इनके साथ हो गया हमारे साथ नहीं नहीं होगा। होगा। सो मेरी आपके इस डिजिटल चैनल, इस प्लेटफॉर्म की हमेशा से आपने इसमें कोशिश की है अच्छी बात को फैलाने की। यही मेरी एक लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जब हम आपको प्रीच करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, तो खुदारा आप हमें अपना एडवर्सरी ना समझे। वी आर योर टीम, वी आर योर साइड। हम इस एयरपोर्ट पे सिर्फ लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डेली की बेस पे 18 से 20 हजार जो पैसेंजर्स हैं वो मुल्क में या आ रहे हैं या मुल्क से जा रहे ह्यूज हैं। ट्रैफिकिंग इट्स है अ इधर। ह्यूज ट्रैफिक। और हम इस चीज को अपना ऑनर एंड प्राइड समझते हैं कि हम डेली बेस पे 8 से 9 हजार बंदे को इस मुल्क से खुदाफिज कहते हैं और इतने ही लोगों रिसीव को भी वेलकम करते करते हैं। हैं, रिसीव करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्राइड। जब मैं अगर आप आज आपसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए फख्र से बात कर रहा हूँ कि जो मेरे जो इमिग्रेशन का अमला है वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। सो अगर ये फिगर 18,000 से 80,000 पे जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। इट विल ऐड अ फेदर टू माय कैप। सो हमें खुशी है लोग बाहर जाएं, लेकिन लीगल तरीके से। नहीं गलती है।
सर लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा कि जिस तरह आपने क्लियर किया कि आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, भेजने वाले को देखते हैं, अगर उसकी मैनाफाइडी नहीं है तो नहीं करते। और लोगों का ये भी होता है कि अगर एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं को ये कहते हैं कि एजेंट का नाम लेंगे, एजेंट के साथ हमें भी पकड़ा जाएगा। क्या ऐसे लोगों को रिलीफ है कि अगर वो किसी देखिए हर बंदा जानबूझ के तो ये नहीं करता लाल करता कि हमारा बच्चा बाहर जाए। जो पकड़ा जाता है उसके लिए क्या सज़ा है और एजेंट के लिए क्या है देखिए, इसमें? अभी जो हमारे कवानीन है, जो हमारे सोम और टिप के कवानीन हैं, जो हमारी स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स है या हमारा ट्रैफिकिंग पर्सन है, उसमें बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है ऐसे विक्टिम को। जो फौरी तौर पे विलफुली ऐसे एजेंट का नाम डिस्क्लोज करेगा, उसके लिए प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। लोग डरते थे ना बताते हुए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल इस बात को हम बता रहे हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि वो हमारा हमारा कंप्लेनेंट होगा, हमारा क्लाइंट होगा। ही विल नॉट बी द एक्यूज्ड। लेकिन आप विक्टिम के बारे में आप बताएं, एजेंट के बारे में बताएं, जिस तरह से उसने फ्रॉड आपसे करने की कोशिश की है, शायद आपको भी अंधेरे में रखा है। आप बताएं, आपके साथ कोई ऐसी सख्ती नहीं बरती जाएगी। नाज़रीन जैसा कि आपने सुना डायरेक्टर एफआईए लाहौर बता रहे थे कि अगर आप उस एजेंट का नाम बताएंगे इमिग्रेंट है उसको किसी किस्म की कोई ऐसी सजा नहीं दी जाएगी। लिहाजा आप जाएं जरूर मुल्क से बाहर लेकिन सीधे तरीके से। ऐसी मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए खबरें न्यूज़।